खिसक जाइए निधर। क्या हालचाल है? ठीक है रहने दीजिए, उधर है गर्म हवा देता। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, अगर आपको स्मरण हो पिछले क्लास में ही टॉपिक हम आपको हेडिंग मरवाए थे, और अगर आपको स्मरण ना हो तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह सिख धर्म और सिख राज्य, सिख धर्म और सिख राज्य है। वही ठीक है, रंजीत सिंह ही सिख राज्य की स्थापना किया था, तो रंजीत सिंह के जगह हम लोग सिख राज्य भी बोल सकते हैं या रंजीत सिंह भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, तो ठीक है, अगर आपको जो है सिख धर्म और सिख राज्य भी हेडिंग मार लिया है तब पर भी ठीक है, सिख धर्म और रंजीत सिंह भी हेडिंग मार लिए हैं तब पर भी ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए इस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं। तो ठीक है, पिछले क्लास में जो हेडिंग मरवाए थे वही हेडिंग रहेगा, सिख धर्म सिख धर्म और रंजीत सिंह। रंजीत सिंह देखिए, गर्मी है, टेंशन नहीं लेना है, लाइट अप एंड डाउन होगा, समझे। जनरेटर है, तुरंत तो चल ही जाता है 2-4-5 सेकंड में, तो उसके लिए जो है बहुत ज्यादा अकबकाइएगा नहीं। सबसे पहले हम लोग सिख धर्म के विषय में जानते हैं, सिख धर्म के विषय में जानते हैं। और फिर 18वीं सदी के उत्तरार्ध में देखिए, मेन जो चैप्टर था, मेन चैप्टर क्या है, 18वीं शताब्दी में नवीन स्थापित स्वायत्त राज्य। 18वीं शताब्दी में नवीन स्थापित स्वायत्त राज्य, उसी के अंतर्गत हम लोग बंगाल को पढ़े, अवध को पढ़े, हैदराबाद को पढ़े, मैसूर को पढ़े, और अब हम लोग पढ़ रहे हैं सिख राज्य को। सिख राज्य को मूलतः सिख राज्य को हमें पढ़ने हैं, क्योंकि बात अगर 18वीं शताब्दी की जाए तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सिख राज्य की स्थापना हुई है, और 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सिख राज्य की स्थापना रंजीत सिंह ने किया है। रंजीत सिंह के द्वारा 18वीं सदी के उत्तरार्ध में सिख राज्य की स्थापना की गई है। तो मूल तौर पर तो पढ़ने वही हैं, लेकिन पहले थोड़ा बहुत जानकारी हम लोग सिख धर्म को लेकर के प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि सिख धर्म से संबंधित भी कुछ प्रश्न हमारे परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। तो मेन तो रंजीत सिंह के विषय में ही इस टॉपिक में जानना है, लेकिन रंजीत सिंह का संबंध सिख धर्म से रहा है, तो इसीलिए जो है थोड़ा सा सिख धर्म को भी जो है हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले लास्ट क्लास में जो हम आपको पढ़ाए थे, 2-4-5 क्वेश्चन सम्मिलित रूप से हम पूछते हैं, क्योंकि आपका औकात तो 1 बाय 1 जवाब देने का है नहीं, समझ गए। तो इसीलिए जो है सम्मिलित रूप से पूछते हैं, गेहूं के साथ घुनो पिसाने दीजिए, समझ गए। तो 2-4-5 क्वेश्चन पूछते हैं, जवाब दीजिए, फिर आएंगे अपने टॉपिक के ऊपर। तो बताइएगा आप हमको,
टीपू सुल्तान का निधन किस आंग्ल में सूर्य युद्ध के दौरान हुआ था? चौथा ना हैदर अली का, दूसरा ना पोर्टो नोवा का युद्ध कब हुआ है? 1781 में हुआ है। इसके बाद आगे बताइएगा, तृतीय आंग्ल में सूर्य युद्ध की समाप्ति कौन संधि के तहत हुई? श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंग क्या टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था? क्या वे जैकोबिन क्लब के सदस्य बने थे ना? इसके बाद आगे बतलाइएगा, अंग्रेजी कंपनी को पराजित करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन हुआ? हैदर अली ना? आगे बताइएगा कि कौन ऐसा शासक था जिसका मानना था भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीने से बेहतर है एक दिन ही जिए मगर शेर की तरह जिए? टीपू। कौन ऐसा शासक था जिसने सर्वप्रथम युद्ध में रॉकेट का प्रयोग किया? टीपू। क्लियर है? 2-3 प्रश्न और। प्रथम आंग्ल में सूर्य युद्ध की समाप्ति कौन संधि के तहत हुई? मद्रास ना? द्वितीय मंगलौर ना? तृतीय और चतुर्थ आंग्ल में सूर्य युद्ध की अगर बात करें तो चतुर्थ आंग्ल में सूर्य युद्ध के बाद मैसूर को लॉर्ड वेलेजली ने 1799 ईस्वी में किस आधार पर ब्रिटिश कंपनी में मिला लिया? सहायक संधि के आधार पर। चलिए ठीक है, तो ठीक है, जवाब दिए हैं सम्मिलित रूप से। 1 by 1 पूछते तो जवाब नहीं देते, समझ गए? अरे नहीं देते हैं आप लोग, कहां देते हैं ना? ठीक है, गेहूं के साथ गुनो पिसाने दीजिए, सब पढ़ने वाला थोड़े होता है, नहीं होता है। तब आइए अब सिख धर्म, देखिए ध्यान दीजिएगा, सिख धर्म के विषय में कहा जाता है यह धर्म उत्तरी भारत में पंजाब के क्षेत्र में ज्यादा लोकप्रिय है। सामान्य तौर पर सिख धर्म के अनुयायी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में देखने को मिलते हैं। कुछ सिख धर्म के अनुयायी पटना में भी देखने को मिलते हैं। पूरे भारतवर्ष में छिटपुट तरीका से सिख फैले हुए हैं, लेकिन सिखों का सबसे ज्यादा संकेंद्रण अगर देखा जाए तो सिखों का सबसे ज्यादा संकेंद्रण पंजाब के क्षेत्र में देखने को मिलता है। पंजाब के क्षेत्र में सिखों का सबसे ज्यादा संकेंद्रण देखने को मिलता है, यानी सबसे ज्यादा मात्रा में सिख जो है पंजाब के क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक के द्वारा किया गया है। गुरु नानक के द्वारा जो है आपको सिख धर्म की स्थापना की गई है। सिख धर्म की स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक के द्वारा किया गया है। गुरु नानक। और जैसे भक्ति सूफी आंदोलन को आप याद कीजिए, भक्ति सूफी आंदोलन को अगर आप याद करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि भक्ति सूफी आंदोलन में गुरु शिष्य परंपरा चलता था। भक्ति सूफी आंदोलन में क्या चलता था? गुरु शिष्य परंपरा चला करता था। आइए थोड़ा खिसक जाइए। देखिए, भक्ति सूफी आंदोलन को आपने पढ़ा है, उसमें गुरु शिष्य परंपरा चलता था। मतलब सामान्य तौर पर गुरु का आदर उनके शिष्यों के द्वारा किया जाता था। सामान्य तौर पर गुरु का उत्तराधिकारी उसका शिष्य ही होता था। सिख धर्म में भी गुरु शिष्य परंपरा का प्रचलन देखने को मिला है।
क्योंकि सिख धर्म की स्थापना जिस गुरु नानक ने किया था, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी अपने पुत्र को घोषित नहीं किया, बल्कि गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी अपने शिष्य को घोषित किया। गुरु नानक के कई सारे शिष्य थे, उसमें सबसे प्रमुख लहना थे। लहना को ही गुरु अंगद के नाम से जाना जाता है। तो गुरु नानक का उत्तराधिकारी लहना अर्थात गुरु अंगद बना। फिर गुरु अंगद ने गुरु शिष्य परंपरा को जारी रखते हुए अपना उत्तराधिकारी अपने शिष्य को ही बनाया। उसका नाम था गुरु अमरदास। गुरु अंगद के बाद गुरु अमरदास बने। गुरु अमरदास के बाद गुरु अमरदास का शिष्य गुरु रामदास बना। लेकिन गुरु रामदास के बाद गुरु शिष्य परंपरा का अंत हो गया। और गुरु रामदास के बाद जब गुरु शिष्य परंपरा का अंत हो गया तो सिख धर्म के अगले सिख धर्म के अगले गुरु रामदास ने अपने पुत्र अर्जुन देव को बनाया। अर्जुन देव। और वहीं से गुरु का पद वंशानुगत हो गया या गुरु का पद पैतृक हो गया। और फिर गुरु अर्जुन देव के बाद गुरु अर्जुन देव जो कि गुरु रामदास के पुत्र थे, गुरु अर्जुन देव नहीं बल्कि आप कहिए गुरु रामदास ने गुरु के पद को पैतृक बनाया। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन देव को सिख धर्म का गुरु बनाया। और वहां से फिर अर्जुन देव के वंशज ही आगे चल करके सिख धर्म के गुरु बने। और सिख धर्म की अगर बात की जाए तो सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हुए हैं। सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हुए हैं, जिसमें सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक, द्वितीय गुरु अंगद, तृतीय गुरु अमरदास, चतुर्थ रामदास, पांचवा अर्जुन देव, छठा गुरु हरगोविंद, सातवां हरराय, आठवां गुरु हरकिशन, नौवां गुरु तेग बहादुर और 10वां गुरु गोविंद सिंह। 10वां गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु हैं। और गुरु गोविंद सिंह जो कि सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु हैं, उनके विषय में कहा जाता है कि उनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना साहिब में हुआ है। पटना सिटी में, पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ है। तो कहीं ना कहीं सिखों का एक पवित्र स्थल बिहार का पटना साहिब भी माना जाता है। बिहार का पटना साहिब भी माना जाता है। और बिहार से सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का संबंध रहा है। और कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह के पिता थे गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर घूमने के लिए यात्रा पर बिहार आए हुए थे। और अचानक पंजाब के क्षेत्र में विद्रोह शुरू हो गया। तो फिर गुरु गोविंद सिंह अपनी पत्नी को छोड़कर चले गए पंजाब। और फिर उनकी पत्नी पटना साहिब में ही रही। और वहीं पर जो है गुरु गोविंद सिंह का जन्म हो गया। तो बिहार की धरती से गुरु गोविंद सिंह का संबंध रहा है। यही वजह है कि बिहार के एग्जाम में, देखिए सिख धर्म हम नहीं पढ़ाते, सीधा रंजीत सिंह पर आ जाते, लेकिन आप मुख्य तौर पर बिहार के एग्जाम में बैठते हैं। तो बिहार के एग्जाम में सिख धर्म से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी वजह से सिख धर्म हम आपको बतला रहे हैं। इसके बाद देखिए टोटल जो 10 सिख गुरु हुए हैं। कभी काल तो ऐसे भी प्रश्न देखने को मिले हैं, स्पेशली रेलवे में। रेलवे, ये देखिए रेलवे का प्रश्न एक आध गो हम आपको बताते हैं, सुनिए ध्यान से। आप जाकर के देखिएगा, खोज लीजिएगा, रेलवे का क्वेश्चन मिल जाएगा, या गूगल पे सर्च मारिएगा, आपको दिखा देगा कि हाँ ये रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए रेलवे क्या पूछता है।
आजाद भारत में जन्मा प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? रेलवे क्या पूछता है? अकबर का जन्म कौन दिन हुआ है? रेलवे क्या पूछता है? सिख धर्म के 5वें गुरु कौन है? ये सब कोई क्वेश्चन है जी? ये सब कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी परीक्षा पूछता है तो हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। ये सब क्वेश्चन रेलवे का है, समझ गए? अब देखिएगा आप, सिख धर्म के जो 10 गुरु हुए हैं, वे 10 गुरु कहीं ना कहीं किसी न किसी मुगल बादशाह के समकालीन रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी मुगल बादशाह के वे लोग समकालीन रहे हैं। तो वे लोग जो मुगल बादशाह के समकालीन रहे हैं, मुगल बादशाह के समकालीन रहे हैं, तो वहां पर विशेष तौर पर, ऐसे तो हम आपको सब बतला देते हैं कि कौन सिख गुरु किस मुगल बादशाह का समकालीन रहा है, लेकिन स्पेसिफिक 2-3 हम आपको हिंट कर देंगे कि परीक्षा के लिहाज से ये सिख गुरु याद रखिएगा, ये सिख गुरु विशेष तौर पर कौन मुगल बादशाह के समकालीन रहे हैं। तो अब देखिएगा आप, गुरु नानक जो कि सिख धर्म का संस्थापक है और साथ ही साथ जो है ये सिख धर्म का प्रथम गुरु भी है, सिख धर्म का प्रथम गुरु भी है। गुरु नानक 1469 से 1539। गुरु नानक के बाद दूसरा है गुरु अंगद। गुरु अंगद की अगर हम लोग बात करें तो गुरु अंगद 1539 से 1552। गुरु अंगद के बाद तीसरा अगर हम लोग बात करें तो गुरु अमरदास। गुरु अमरदास 1552 से 1574। गुरु अमरदास के बाद चौथा अगर हम लोग बात करें तो गुरु रामदास। गुरु रामदास 1574 से 1581। गुरु रामदास के बाद अगर हम लोग बात करें तो गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव, और गुरु अर्जुन देव का शासन काल है 1581 से 1606। और गुरु अर्जुन देव बेमौत मारा गया था बेचारा, समय गलत फहमी में मारा गया था गुरु अर्जुन देव। आगे बताएंगे, हम चर्चा भी तो किए हैं। जब जहांगीर बता रहे थे तो नहीं चर्चा किए थे? आप याद कीजिए, जहांगीर का बेटा जो है विद्रोह कर दिया, और हाँ खुसरो खां, और खुसरो खां जो है चले गया विद्रोह करने के बाद गुरु अर्जुन देव के पास। अब कोई भी धार्मिक गुरु के पास अगर आप जाते हैं तो वो आपको आशीर्वाद देता है, समझ गए? तो खुसरो खां जो कि जहांगीर का बेटा था, जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया, और विद्रोह करने के बाद गुरु अर्जुन देव के पास मिलने के लिए गया, और गुरु अर्जुन देव उसको आशीर्वाद दिया, माथा पर तिलक लगाया। तो इससे जहांगीर को एक गलत फहमी हो गया कि गुरु अर्जुन देव ने हमारे विद्रोही पुत्र खुसरो खां को हमारे खिलाफ समर्थन दिया है, और इसी गलत फहमी के वजह से जहांगीर अर्जुन देव को मौत के घाट उतार दिया। जहांगीर जो है अर्जुन देव को मौत के घाट उतार दिया। और परीक्षा का बड़ी फेवरेट क्वेश्चन है, देखिए 2 सिख गुरु है जो मुगल बादशाह के द्वारा मारा गया है। एगो जहांगीर है, एगो अर्जुन देव है, और एगो गुरु तेग बहादुर है। अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने किया और तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने किया, औरंगजेब ने किया। ये दोनों प्रश्न हमको नहीं लगता है कोई ऐसा परीक्षा होगा जो छोड़ा होगा। लगभग हर परीक्षा में ये प्रश्न पूछ दिए गए हैं। गुरु अर्जुन देव की हत्या किस मुगल बादशाह ने किया है? गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल बादशाह ने किया है? तो पहले भी हम आपको बताए हैं, यहां पर भी इन बातों की चर्चा कर देंगे और लिखा भी देंगे हम आपको। तो फिर छठा गुरु की अगर हम लोग बात करें तो छठा गुरु है गुरु हरगोविंद, और गुरु हरगोविंद का जो कार्यकाल है वह है 1606 से 1645। गुरु हरगोविंद के बाद अगला है गुरु हरराय। गुरु हरराय, और गुरु हरराय का शासनकाल है 1645 से 1661। और गुरु हरराय के बाद जो है आगे है आपको गुरु हरकिशन। गुरु हरकिशन, और जो गुरु हरकिशन है इसका कार्यकाल है 1661 से 1664। और गुरु हरकिशन के बाद जो है आगे है आपको गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर,
गुरु तेग बहादुर। और जो गुरु तेग बहादुर है, इनका शासनकाल है 1664 से 1675। और देखिए, जो गुरु तेग बहादुर है, ये मुगल बादशाह औरंगजेब के समकालीन थे। ये मुगल बादशाह औरंगजेब के समकालीन थे। और औरंगजेब अपने जीवन में क्या लक्ष्य बनाया था? जैसे आप, कोई समस्तीपुर से, कोई किशनगंज से, कोई अररिया से, कोई बक्सर से, अलग अलग जगह से पटना आकर के, पटना आए हैं आप सभी लोग। आप सभी का कुछ ना कुछ अपने जीवन में लक्ष्य होगा, निश्चित तौर पर लक्ष्य होगा। और अगर आपके जीवन में आपका कुछ भी लक्ष्य नहीं है तो फिर आप पशु तुल्य हैं, आप मानव नहीं हैं, आप महामानव हैं। और देखिए, एक बात यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं, एक बात हम आपको यह बतलाना चाहते हैं कि जैसे सामान्य तौर पर आप जैसे विद्यार्थी से अगर पूछा जाता है ना, कौन चीज का तैयारी करते हैं, जैसे कुछ विद्यार्थी आता है हमसे मिलने के लिए, तो हमको लगता है कि इससे पूछना चाहिए कि कौन चीज का तैयारी करता है। तो उससे पूछते हैं ना, तो कहेगा हम जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं। जनरल कंपटीशन नाम का कोई चीज नहीं होता है। या तो आप बीपीएससी का तैयारी कीजिए, या यूपीएससी का तैयारी कीजिए, या पुलिस का तैयारी कीजिए, दरोगा का तैयारी कीजिए, बिहार एसएससी का तैयारी कीजिए, रेलवे में ड्राइवर बनने का तैयारी कीजिए, टीटी बनने का तैयारी कीजिए। तो देखिए, एक वो चीज स्पष्ट कीजिए अपने जीवन में कि आपको बनना क्या है जीवन में, करना क्या है जीवन में। एक वो चीज स्पष्ट कीजिए। और कभी भी ये कोई पूछे ना कि कौन चीज का तैयारी करते हैं, तो सीधा कहिए बीपीएससी का तैयारी करते हैं, सीधा कहिए बिहार एसआई का तैयारी करते हैं, बिहार एसएससी का तैयारी करते हैं। इसमें जानते हैं, अगर आप ऐसा कहते हैं ना, तो इसमें स्पष्ट लक्ष्य नजर आता है, स्पष्ट लक्ष्य। और सफल होने के लिए स्पष्ट लक्ष्य का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आप एगो कोई भी चीज पकड़ करके उसका तैयारी कीजिए। और एक बात आप मानिए, जो विद्यार्थी एसएससी का भी तैयारी करता है, रेलवे का भी करता है, बीपीएससी का भी करता है, उसका ना एसएससी निकलता है, ना रेलवे निकलता है, और ना बीपीएससी निकलता है। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी एक चीज को टारगेट करके अगर उसका तैयारी करता है, तो उसका वो परीक्षा निश्चित तौर पर निकल जाता है, एकदम 100% निकलेगा। समझ गए? तो आप अपने क्षमता के अनुसार, आपका जो कैपेसिटी है, आपका क्या स्ट्रेंथ है, आपका क्या वीकनेस है, उस चीज को आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। तो आप अपने स्ट्रेंथ और आप अपने वीकनेस को पहचानिए और उस अनुसार अपना एक लक्ष्य बनाइए, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपना तैयारी कीजिए। देखिए, औरंगजेब अपना लक्ष्य क्या बनाया था, हम आपको औरंगजेब पढ़ाए हैं और बतलाए हैं। औरंगजेब अपना लक्ष्य बनाया था दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में तब्दील करना है। दारुल हर्ब मतलब काफिरों का देश, काफिर मतलब हिंदुओं का देश, और दारुल इस्लाम मतलब इस्लामी कंट्री। दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में तब्दील करना है, मतलब काफिरों के देश को इस्लामी राष्ट्र में तब्दील करना है, मतलब हिंदुओं के देश को मुस्लिम राष्ट्र में तब्दील करना है। यह लक्ष्य बनाया था औरंगजेब। और अपने इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए औरंगजेब सिख धर्म के नवे गुरु तेग बहादुर को अपने दरबार में बुलाया और कहा कि इस्लाम धर्म को कबूल कीजिए। लेकिन इन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल करने से मना कर दिया, जिस वजह से इन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। और जब इन्हें मौत के घाट उतार दिया गया औरंगजेब के द्वारा, तो इनका उत्तराधिकारी सिख धर्म का 10वां एवं अंतिम गुरु बना गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह की अगर हम लोग बात करें, तो जो गुरु गोविंद सिंह है, इनका कार्यकाल है 1675 से 1708। 1675 से 1708। और जब गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु बने ना, तो इन्होंने औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का
खुलकर विरोध किया, खुले तौर पर विरोध किया। और इन्होंने, गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब की मुगल सेना के साथ कई सारे युद्ध लड़े। नादौन का युद्ध, आनंदपुर साहिब का प्रथम युद्ध, आनंदपुर साहिब का द्वितीय युद्ध, खिदराना का युद्ध। ये तमाम ऐसे युद्ध है जो गुरु गोविंद सिंह ने मुगल सेना के साथ लड़ने का काम किया था। गुरु गोविंद सिंह ने मुगल सेना के साथ लड़ने का काम किया था। और इन युद्धों में कुछ युद्ध ऐसे हुए जिसमें गुरु गोविंद सिंह को सफलता मिली, अर्थात गुरु गोविंद सिंह की जीत हुई। और कुछ युद्ध ऐसे हुए जिसमें उनको हार भी मिली है। तो आगे नादौन के युद्ध, आनंदपुर साहिब का प्रथम युद्ध, खिदराना का युद्ध, आनंदपुर साहिब का द्वितीय युद्ध, इन सभी युद्धों की चर्चा जो है आगे हम आपके साथ करेंगे, चिंता नहीं करना है। लेकिन यहां पर आप जानिए इस बात को, 10 गो गुरु हुआ और 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह अपने निधन से पहले घोषणा किया कि हम गुरु का पद समाप्त कर रहे हैं, हम गुरु का पद समाप्त कर रहे हैं। क्यों ऐसा घोषणा करना पड़ा? तो गुरु गोविंद सिंह का जो है ना 4 गो पुत्र था। गुरु गोविंद सिंह का 4 गो पुत्र था। और गुरु गोविंद सिंह के चारों पुत्र, गुरु गोविंद सिंह के चारों पुत्र मुगलों के साथ लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। मुगलों के साथ लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। तो यही कारण था कि गुरु गोविंद सिंह ने जो है गुरु के पद को समाप्त कर दिया और गुरु गोविंद सिंह ने नेता के पद का सृजन किया। नेता, गुरु गोविंद सिंह ने नेता के पद का सृजन किया और नेता के पद पर गुरु गोविंद सिंह ने बंदा बहादुर को बैठाया। लेकिन बाद में बंदा बहादुर की हत्या मुगल बादशाह फर्रुख सियर ने कर दिया। और जब बंदा बहादुर की हत्या हो गई तो सिख धर्म का जो उत्कर्ष हो रहा था, सिख धर्म का जो उत्थान हो रहा था, सिख धर्म का जो विकास हो रहा था, वह रुक गया। लेकिन बाद में जाकर के फिर से तब सिखों का उत्थान फिर से होना शुरू हुआ जब नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली लगातार भारत पर आक्रमण करने लगे। जब नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली लगातार भारत पर आक्रमण करने लगे तो अब मुगल सेना उन आक्रमणों में उलझ गया और मुगल सेना उन आक्रमणों में उलझ गया और फिर तब जाकर के जो है फिर से सिख धर्म का उत्थान होना शुरू हुआ और सिख धर्म 12 मिसल में बटे और उन 12 मिसल में एक प्रमुख मिसल हुआ सुकरचकिया मिसल। सुकरचकिया मिसल के संस्थापक चरत सिंह थे। चरत सिंह के बाद सुकरचकिया मिसल का प्रमुख चरत सिंह का पुत्र महासिंह बना और महासिंह के बाद सुकरचकिया मिसल का प्रमुख महासिंह का पुत्र रंजीत सिंह बना और रंजीत सिंह ने ही पंजाब में सिख राज्य की स्थापना किया। रंजीत सिंह ने ही पंजाब में सिख राज्य की स्थापना किया और रंजीत सिंह पंजाब में जिस सिख राज्य की स्थापना किया, काफी शक्तिशाली सिख राज्य था रंजीत सिंह का। और रंजीत सिंह का सिख राज्य इतना शक्तिशाली था कि अंग्रेजी कंपनी तक का हिम्मत नहीं था कि रंजीत सिंह के राज्य की ओर आंख उठाकर भी देखे। लेकिन जैसे ही रंजीत सिंह का निधन हुआ, रंजीत सिंह का निधन 1839 में हुआ और रंजीत सिंह के निधन के 10 वर्षों के भीतर 1849 ईस्वी जाते जाते अंग्रेजों ने पंजाब को जीतकर 1849 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की घोषणा किया। बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा तीनों का पूछा हुआ यह क्वेश्चन है कि पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कब किया गया है? पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में 1849 ईस्वी में किया गया। 1849 1275 वाला बीपीएससी प्रीलिम्स या मेंस का यह पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कब किया गया? आंसर होगा 1849 और लॉर्ड डलहौजी ने किया था। यह तो संक्षेप में हमने आपको बतलाया है सिख धर्म और सिख राज्य के विषय में। लेकिन यहां पर जितनी भी बात हम आपको संक्षेप में बतलाए हैं,
इसमें अधिकतर ऐसे फैक्ट हैं जो परीक्षा के लिहाज से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। अब सिख धर्म और सिख राज्य को विस्तार पूर्वक हम लोग पढ़ते हैं और यहां पर मुगल बादशाहों के संदर्भ में थोड़ा सा स्पष्ट करते हैं कि जो है कौन सिख धर्म के कौन से गुरु किस मुगल बादशाह के समकालीन थे, इसको थोड़ा सा स्पष्ट करते हैं। लेकिन इसको स्पष्ट करने के लिए नजर आ रहा है, आ रहा है नजर, एक साथ बोर्ड पे आ जाए, इसी वजह से इतना छोटा लिखे हैं। अब देखिएगा मुगल बादशाहों में मेन जो मुगल बादशाह, ऐसे तो 16, 17, 18 को मुगल बादशाह हुआ है, लेकिन मेन जो मुगल बादशाह है वो बाबर से लेकर के औरंगजेब तक है, बाबर से लेकर औरंगजेब तक है। तो पहला मुगल बादशाह बाबर मुगल गद्दी पर रहा है 1526 से 1530। दूसरा मुगल बादशाह हुमायूं मुगल गद्दी पर रहा है 1530 से 1540 और पुनः 1555 से 1556। और तीसरा मुगल बादशाह है अकबर, और अकबर का शासनकाल है 1556 से 1605। और अकबर के बाद है आपको जहांगीर। कौन है? जहांगीर। और जहांगीर का शासनकाल है 1605 से 1627। 1605 से 1627। जहांगीर के बाद है आपको शाहजहां, और इसका शासनकाल है 1628 से 1657। और फिर अगला है औरंगजेब। औरंगजेब का शासनकाल है 1658 से 1707। समझ गए? तो अब यहां पे आइए, सिख धर्म के 10 गुरुओं का भी कार्यकाल हम आपको यहां पर लिख दिए हैं, और जो 6 महान मुगल बादशाह है उसके विषय में भी हम आपको यहां पर लिख दिया, उनका भी कार्यकाल हम आपको यहां पर लिख दिए हैं। अब देखिए, गुरु नानक 1469 से 1539। तो गुरु नानक के विषय में हम लोग क्या कह सकते हैं? गुरु नानक के विषय में हम लोग यह कह सकते हैं कि गुरु नानक जो है बाबर और हुमायूं दोनों के समकालीन थे। कह सकते हैं हाँ या ना? गुरु नानक बाबर और हुमायूं दोनों के समकालीन थे। फिर गुरु अंगद 1539 से 1552। देखिए, जब गुरु अंगद गुरु के पद पर था ना, तो उस समय भारत में मुगलों का शासन था ही नहीं। देखिए, मुगल वंश की स्थापना 1526 में हुई है, और 1526 से लेकर 1540 तक मुगलों का शासन रहा है। लेकिन क्या 1540 से 1555 तक मुगलों का शासन रहा है? नहीं रहा है। अगर आप मुगल वंश पढ़े हैं तो आपको याद होना चाहिए, 1540 से 1555 तक मुगलों का शासन भारत में नहीं रहा है, बल्कि 1540 से 1555 तक सूरी वंश का शासन रहा है। और सूरी वंश के शासक शेरशाह और उनके उत्तराधिकारी बने। शेरशाह सूरी और उनके उत्तराधिकारी बने। तो गुरु अंगद का जो समकालीन है वह है आपको शेरशाह सूरी। कौन है? शेरशाह सूरी। फिर आपको गुरु अमरदास है। गुरु अमरदास 1552 से 1574। ये अकबर के समकालीन है, ये अकबर के समकालीन है। और जब हम आपको अकबर पढ़ा रहे थे तो आप थोड़ा सा स्मरण कीजिए, हम आपको बतलाए हैं कि मुगल बादशाह अकबर की जो नीतियां थी, उनकी जो धार्मिक नीतियां थी, वह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर आधारित थी। अकबर सभी धर्मों को साथ लेकर चलने में विश्वास करते थे। अकबर सभी धर्मों को साथ लेकर चलने में विश्वास करते थे। और अकबर सिख धर्म के तीसरे गुरु गुरु अमरदास से स्वयं पंजाब के गोइंदवाल जाकर मुलाकात किया। पंजाब में एक जगह है गोइंदवाल, वहीं पर गुरु अमरदास थे। पंजाब के गोइंदवाल में जो गुरु अमरदास थे, अकबर गुरु अमरदास से मिलने गए, और गुरु अमरदास से मिले अकबर,
और गुरु अमरदास ने अकबर को कहा कि तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया जाए, और अमरदास के कहने पर ही अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था, तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। और अकबर गुरु अमरदास की पुत्री बीबी भानी को 500 गौ दान में दिया था, और अकबर अमरदास की पुत्री बीबी भानी को जो 500 गौ दान में दिया था, बीबी भानी का विवाह रामदास के साथ हुआ था। बीबी भानी गुरु अमरदास की बेटी थी बीबी भानी, और बीबी भानी का विवाह हुआ था रामदास के साथ। बीबी भानी का विवाह किसके साथ हुआ था? रामदास के साथ। जब बीबी भानी का विवाह रामदास के साथ हुआ, जब बीबी भानी का विवाह रामदास के साथ हुआ, तो बीबी भानी को जो 500 गौ दान में मिला था, वो 500 गौ पर रामदास का अधिकार हुआ। उन 500 गौओं के ऊपर रामदास का अधिकार हुआ। बीबी के संपत्ति पर तो पति का अधिकार होता ही है, समझ गए? तो रामदास का जब अधिकार हुआ तो रामदास ने उसी 500 गौ पर अमृतसर नामक शहर को बसाया था। अमृतसर, अमृतसर का नाम सुने हैं? पंजाब में न है हो? पंजाब में जो अमृतसर है वो कौन बसाया? यही गुरु रामदास बसाया है। अमृतसर कौन बसाया है? गुरु रामदास। अमृतसर कौन बसाया है? गुरु रामदास। कौन बसाया? गुरु रामदास बसाया। परीक्षा का बड़ी फेवरेट क्वेश्चन है, अमृतसर को कौन बसाया है, आगरा को कौन बसाया है? इस परीक्षा में पूछा जाता है क्वेश्चन। अहमदनगर को कौन बसाया है? अहमदाबाद को कौन बसाया है? ये सब प्रश्न आपसे आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। फतेहपुर सीकरी को कौन बसाया है? तो गुरु रामदास अमृतसर को बसाया। और एक बात बताइए गुरुजी लोग, सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा में से एक स्वर्ण मंदिर को माना जाता है, हां या ना? हां, स्वर्ण मंदिर को हम लोग हर मंदिर भी कहते हैं। स्वर्ण मंदिर को हम लोग हर मंदिर भी कहते हैं, हर मंदिर भी कहते हैं। स्वर्ण मंदिर कहिए या हर मंदिर, स्वर्ण मंदिर या हर मंदिर अमृतसर में अर्जुन देव बसाया था। कौन बसाया था? अर्जुन देव। और पंजाब के अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर या हर मंदिर है, उसका किलाबंदी किया था गुरु हरगोविंद। कौन किया था? गुरु हरगोविंद। तो गौर से आप इस बात को सुनिएगा। देखिए अमृतसर से कितने शासक संबंधित है। अमृतसर की स्थापना रामदास ने किया, और जानते हैं जब अमृतसर स्थापित हुआ था तो उस समय अमृतसर को अमृतसर नहीं कहा जाता था, बल्कि उस समय अमृतसर को कहा जाता था गुरु रामदासपुर। क्या कहा जाता था? गुरु रामदासपुर। अमृतसर को कहा जाता गुरु रामदासपुर। बाद के दिनों में जाकर के गुरु रामदासपुर का ही नाम बदल करके किया गया अमृतसर। तो अमृतसर को बसाया था गुरु रामदास ने। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर या हर मंदिर को बसाया था अर्जुन देव ने। और अमृतसर का चारों तरफ से किलाबंदी गुरु हरगोविंद ने किया था। किसने किया था? हरगोविंद ने किया था। अब देखिएगा आप यहां पर गुरुजी लोग, गुरु अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, तीनों गुरुओं की अगर हम लोग बात करें तो ये तीनों गुरु मुगल बादशाह अकबर के समकालीन है। हम लोग कह सकते हैं हां या ना? एकदम से कह सकते हैं। देखिए ना शासनकाल। इसके बाद आपको गुरु हरगोविंद के विषय में हम लोग कह सकते हैं गुरु हरगोविंद जहांगीर और शाहजहां के समकालीन है। फिर गुरु हरराय के विषय में हम लोग कह सकते हैं ये शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन है। फिर गुरु हरकिशन, तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह, इन तीनों के विषय में हम लोग यह कह सकते हैं ये मुगल बादशाह औरंगजेब के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? औरंगजेब। किसके समकालीन थे? औरंगजेब। हम लोग ये बात कह सकते हैं हां या ना? एकदम से हां। क्लियर है यहां तक? अब देखिएगा यहां पर, अब थोड़ा सा लिखिए फिर आगे बताएंगे, ठीक है? थोड़ा सा लिखिएगा।
लिखिएगा, सिख धर्म की स्थापना सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने किया है। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने किया है। गुरु नानक ने किया है, फुल स्टॉप। सिख धर्म में सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए, जिसमें प्रथम गुरु नानक हुए, और सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह हुए, गुरु गोविंद सिंह हुए। सिख धर्म के 10वें व अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह हुए। सिख धर्म के 10वें व अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह हुए। सिख धर्म के 10वें व अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह हुए। सिख धर्म के 10वें व अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह हुए। अब देखिए गुरु जी लोग, एक तो यहां पर जो है ना, एक चीज हम चाह रहे हैं कि सिख धर्म के 10 गुरु को एक साथ लिख लीजिएगा, जैसे किताब में एक साथ लिखा जाता है। तो थोड़ा सा जो है ना लिख लीजिएगा तो ठीक है, नहीं लिखिएगा तो यो ठीक है, लेकिन लिख लीजिएगा तो ज्यादा बेटर है। लिख लीजिए, क्या लिखिए। तो यहां पर बोर्ड पे है, हम इसको जूम कर देते हैं ताकि आपको बड़ा दिखाई दे। पहले लिखिए, फिर एक एक करके हम लोग जानेंगे। सबसे पहले गुरु नानक है 1469 से 1539। बोर्ड पे लिखा हुआ है, लिखिए। बड़ा कर दिए, आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए, लिखिए, बोर्ड पे देख करके लिखिए, हम बोलेंगे नहीं। लिखिए, ऑनलाइन वाले लोग, आप लोग भी लिखिए। इतना लिख लिए, ऊपर कर देना। लिख लिए, इतना लिख लिए हैं।
लिखिए हीरो, थोड़ा फास्ट हाथ चलाइए। नया बछेड़ा है ये तो। ग्रेजुएशन हो गया जी? हो गया? तो नया बछेड़ा नया है। हाँ, ग्रेजुएशन हो गया। कब हुआ है? कब हुआ है? पिछले वर्ष 2023 में। इतना दिन से कहाँ थे बताइए? हम आपको कब से खोज रहे थे। आज आप दर्शन दिए हमको, तो आनंद चाहिए महाराज। कहाँ घर है आपका? मधुबनी? तब बताइए, हमारे एरिया के आप हैं, आ नहीं रहे थे आप। भटक गया था ही ना, अब आ गया है। लिख लिए गुरुजी लोग। चलिए अब आइए, अब एक नंबर में हेडिंग मारिए गुरु नानक। अब आगे हेडिंग मारिए गुरु नानक। गुरु नानक, हेडिंग मारिए गुरु नानक। गुरुजी लोग आइए जानते हैं गुरु नानक को। सुनिए हीरो सब, गुरु नानक के विषय में कहा जाता है, जन्म से ये हिंदू थे और हिंदू धर्म के अंतर्गत खत्री जाति से खत्री जाति से बिलोंग करते थे गुरु नानक। और गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में ननकाना या तलवंडी में हुआ था। ननकाना या तलवंडी, जो ननकाना या तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था, वह तलवंडी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। एगो तलवंडी कोटा में भी है। कोटा, राजस्थान का कोटा जाइएगा, कोटा में भी एगो तलवंडी है। तो वो तो भारत में है, लेकिन जिस ननकाना या तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था, वह ननकाना या तलवंडी आपको पाकिस्तान में पड़ता है। गुरु नानक के पिता मेहता कालूराम, माता तृप्ता देवी और उनकी पत्नी सुलक्षणी देवी थी। उनकी पत्नी सुलक्षणी देवी थी। मतलब कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो गुरु नानक गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर चुके थे। देखिए, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का मतलब यह होता है कि आपका शादी ब्याह हो जाए तो आप, यह माना जाता है, जब आपका शादी विवाह हो जाता है ना, तब माना जाता है कि आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गए हैं। तो गुरु नानक गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गए थे। जैसे महात्मा बुद्ध हो गए, महावीर स्वामी हो गए, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब हो गए, ये सभी लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गए। और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के बाद उन्होंने जब सांसारिक सुख दुख को देखा, तो फिर उन्होंने गृह त्याग का निर्णय लिया और फिर ज्ञान प्राप्ति को लेकर के यत्र तत्र भटकने का उन लोगों ने काम किया। उसी प्रकार से गुरु नानक के विषय में कहा जाता है कि सांसारिक दुखों से मुक्ति पाने हेतु, अर्थात ज्ञान प्राप्ति करने हेतु उन्होंने गृह का त्याग किया। गृह त्याग के बाद यत्र तत्र भटकते रहे और फिर अंततः 1496 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन
1496 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुनर्जीवन का आभास हुआ उन्हें, अर्थात आध्यात्मिक जीवन का आभास हुआ उन्हें, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई उन्हें। और जब गुरु नानक को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो जैसे महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद बौद्ध धर्म को स्थापित किया, अपनी विचारधारा को बौद्ध धर्म के जरिए प्रचारित और प्रसारित किया, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने ज्ञान प्राप्ति के बाद इस्लाम धर्म को स्थापित किया और इस्लाम धर्म के जरिए ही अपनी विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने का काम किया। उसी प्रकार से गुरु नानक सिख धर्म की स्थापना करने के बाद, गुरु नानक ज्ञान प्राप्ति के बाद, गुरु नानक ज्ञान प्राप्ति के बाद सिख धर्म की स्थापना किए और सिख धर्म के जरिए अपने विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने का काम किया। और उन्होंने अपनी विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने हेतु पूरे भारतवर्ष का भ्रमण 5 बार किया। पूरे भारतवर्ष का भ्रमण उन्होंने 5 बार किया, गुरु नानक ने 5 बार किया। और गुरु नानक ने जो 5 बार पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया उसे उदासीस कहा गया। उदासीस क्या कहा गया? उदासीस, उदासीस कहा गया। और गुरु नानक निर्गुण परंपरा के संत थे। उनका मानना था भगवान का कोई आकार नहीं होता है। वे मूर्ति पूजा की आलोचना किया करते थे। समाज में फैली कुरीतियों के कटु आलोचक हुआ करते थे। जैसे कबीरदास निर्गुण परंपरा के संत थे। समाज में जितनी भी कुप्रथाएं, चाहे वह जाति प्रथा हो, बाल विवाह प्रथा हो, सती प्रथा हो, इन तमाम प्रथाओं की आलोचना जिस प्रकार से कबीरदास ने किया था, और कबीरदास जिस प्रकार से निर्गुण परंपरा के संत थे, गुरु नानक भी कबीर के बाद निर्गुण परंपरा के संतों में एक महान संत हुए गुरु नानक, एक महान संत हुए गुरु नानक। और गुरु नानक भी समाज में फैली कुरीतियों की और लोगों का ध्यान आकृष्ट करवाया, और समाज में फैली कुरीतियों की और लोगों का ध्यान ही आकृष्ट गुरु नानक ने नहीं करवाया, बल्कि उन कुरीतियों के विनाश को लेकर भी गुरु नानक ने काम किया। और गुरु नानक सिख धर्म का प्रचार प्रसार करने हेतु संगत और पंगत परंपरा की शुरुआत किया। संगत और परंपरा की शुरुआत गुरु नानक ने किया। संगत मतलब धर्मशाला, धर्मशाला मतलब निशुल्क आवास स्थल। और पंगत मतलब लंगर, लंगर मतलब निशुल्क भोजनालय, लंगर मतलब निशुल्क भोजनालय, लंगर मतलब निशुल्क भोजनालय, निशुल्क भोजनालय, निशुल्क भोजनालय, निशुल्क भोजनालय। देखिए, जब कोई, जैसे मान लिया जाए कि टीचर डेमो देता है। क्यों डेमो देता है? जैसे हम भी डेमो देते हैं, हम भी डेमो देते हैं। हम क्यों डेमो देते हैं? ताकि लोग बिना एडमिशन का हमारी क्लास में आए, हमको जाने और हमारा प्रचार प्रसार हो। इसी कारण डेमो दिया जाता है। टीचर इसी कारण से डेमो देता है। और देखिए डेमो, देखिए आज का युग कैसा है, थोड़ा सा समझिए इसको। मतलब डेमो क्या है जानते हैं? डेमो के जरिए जो है स्टूडेंट विद्यार्थी को स्टूडेंट शिक्षक को जांचने आता है। डेमो तो यही ना है हो। अरे जो सच है वो सच है महाराज, चाहे हम करें या कोई और करे। जैसे सिगरेट पीना गलत है, हम सिगरेट पिए या मोदी जी सिगरेट पिए या आप सिगरेट पिए, सबके लिए गलत है वो। जो सच है वो सच है। अरे सुनिए ना जो समझा रहे हैं। तो बताइए कि डेमो के जरिए तो विद्यार्थी टीचरे को न जांचने आता है,
कि टीचर कैसन पढ़ाता है, टीचर का भाषा समझ में आता है कि नहीं आता है, इहो एक है। तो ये सब जांचने परखने के लिए, डेमो करने के लिए आता है, समझे। तो अब ठीक है, सिख धर्म स्थापित हो गया, ठीक है, सिख धर्म स्थापित हो गया, सिख धर्म स्थापित हो गया, सिख धर्म स्थापित हो गया। अब लोग सिख धर्म को क्यों मानेगा? कुछ ना कुछ रीजन होना ना चाहिए, कुछ ना कुछ आकर्षण का बिंदु होना ना चाहिए। तो गुरु नानक के मन में यह विचार आया कि लोगों को फ्री में भोजन खिलाएंगे, लोगों को फ्री में रहने देंगे, और जब लोग भोजन करने आएगा पहले भरपेट खिला देंगे, फिर बैठाएंगे और समझाएंगे कि सिख धर्म फलना है, सिख धर्म में ये अच्छा अच्छा चीज है, आप सिख धर्म को एक्सेप्ट कीजिए। भूखे पेट कभी भजन होता है? भूखे पेट कभी भजन नहीं होता है। जब आप भूखे रह करके पूजा करने जाते हैं तो दिमाग में यही चलते रहता है, ईश्वर से ज्यादा, जबकि पूजा कर रहे हैं तो ध्यान कंसंट्रेट होना चाहिए ईश्वर के ऊपर, लेकिन उससे ज्यादा ध्यान इसी और रहता है कब खत्म हो, जल्दी जाकर के ढकोस ले, है कि ना। उस पूजा का कोई मतलब थोड़े होता है। देखिए पंडित जी सब अपना खूब खाएगा, अपना 2 मिनट पे खा रहा है, लेकिन जो जजमान होता है, हाँ जजमान, जो जजमान होता है उसको कहता आप भूखे रहिए, समझ गए। एगो सुने हैं, एगो वीडियो बहुत दिन पहले वायरल हुआ था, अरे याद नहीं आ रहा, जजमान शब्द था उसमें, बहुत पहले देखे थे, कुछ था उसमें, मतलब एक व्यक्ति था, उसके पिताजी का निधन हो गया, वो श्राद्ध कराने के लिए आया था पंडित जी के पास। तो पंडित जी उसको बोला, जजमान को बोला, जैसे जैसे हम बोलेंगे जैसे जैसे हम करेंगे वैसे वैसे करना है, बाद बाकी तो आप समझ ही गए हो। तो आपको जो है संगत और पंगत की शुरुआत किया गया ताकि सिख धर्म का प्रचार प्रसार हो सके, और फिर सिख धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए 1539 ईस्वी में करतारपुर में गुरु नानक का निधन हो गया, और गुरु नानक के निधन होने के बाद गुरु नानक का उत्तराधिकारी उसका शिष्य गुरु अंगद बना, जिसका नाम था लहना। तो आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले लिखिए, आप लोग भी देखे हैं ना, अरे हम बहुत पहले देखे थे महाराज, उस टाइम में हम विद्यार्थी थे, उस टाइम में मास्टर नहीं थे। 2016 में हम देखे हैं, लगता है हमको 2015-16 में। हाँ लिखिए, लिखिएगा। गुरु नानक का जन्म है, कुर्सी पूछिए तो बैठेंगे हो। गुरु नानक का जन्म 1569 ईस्वी में, सॉरी 1469 ईस्वी में, सॉरी, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में ननकाना या तलबंडी में हुआ था, ननकाना या तलबंडी में हुआ था। ननकाना या तलबंडी में हुआ था। वर्तमान में यह स्थान पाकिस्तान में है, वर्तमान में यह स्थान पाकिस्तान में है।
वर्तमान में यह स्थान पाकिस्तान में है। इनके पिता मेहता कालूराम, इनके पिता मेहता कालूराम और माता तृप्ता देवी। कालूराम तो लिख ही लिए होंगे। और माता तृप्ता देवी तथा पत्नी सुलक्षणी देवी यहां लिखे हुए हैं। माता तृप्ता देवी तथा पत्नी सुलक्षणी देवी। पत्नी सुलक्षणी देवी थी। इनका संबंध खत्री जाति से, त्र दीर्घीकार, इनका संबंध खत्री जाति से था। इनका संबंध खत्री जाति से था, फुल स्टॉप। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति 1496 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ। इसके बाद ही इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। गुरु नानक निर्गुण परंपरा के संत थे। गुरु नानक निर्गुण परंपरा के संत थे। उन्होंने अपने समय समाज में फैली तमाम बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया।
उन्होंने, उसी में उन्होंने सिख धर्म के प्रचार प्रसार हेतु संभवतः 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 संभवतः 5 बार पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया, जिसे उदासीस जिसे उदासीस उदासीस जिसे उदासीस जिसे उदासीस कहा जाता है, जिसे उदासीस कहा जाता है। फुल स्टॉप। गुरु नानक ने संगत कॉस्ट में धर्मशाला और पंगत कॉस्ट में लंगर। गुरु नानक ने संगत के कॉस्ट में धर्मशाला, गुरु नानक ने संगत के कॉस्ट में धर्मशाला, गुरु नानक ने संगत और पंगत की शुरुआत की। फुल स्टॉप। वे मुगल बादशाह बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। वे मुगल बादशाह बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। वे मुगल बादशाह बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। वे मुगल बादशाह बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। हुमायूं के शासनकाल के समय ही, उसी में लिखना है, हुमायूं के शासनकाल के समय ही, हुमायूं के शासनकाल के समय ही 1539 ईस्वी में, हुमायूं के शासनकाल के समय ही 1539 ईस्वी में, हुमायूं के शासनकाल के समय ही 1539 ईस्वी में करतारपुर में, करतारपुर नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। बताइए, इसको तुरंत 1 सेकेंड में गर्मी लगने लगता है, आप लोग को और किसको। तो पंखा पूरा बंद होने होता है, तब तक में लाइट आ जाता है। क्या लिखिए, लगता है आप लोग एसी में रहते हैं क्या हो? हाँ, यही कारण है, इसी वजह से। हमको तो कुछ होवे नहीं करता, हम तो पंखा में रहते हैं महाराज। लिखिए, हुमायूं के शासनकाल के समय ही 1539 ईस्वी में करतारपुर में, करतारपुर भी वर्तमान में पाकिस्तान में है, वर्तमान में पाकिस्तानी में है, ठीक है। करतारपुर में हुमायूं के समय, हाँ तटाइए ना, हो क्या लिखा रहे थे,
हुमायूं के शासनकाल के समय 1539 ईस्वी में करतारपुर में गुरु नानक का निधन हो गया। करतारपुर में गुरु नानक का निधन हो गया। चलिए आगे हेडिंग मारिए। गुरु अंगद। गुरु अंगद है। आइए गुरु जी लोग बोर्ड पे आइए। आप देखिए, आइए। गुरु अंगद, सुनिए समझिए पहले। गुरु अंगद, गुरु अंगद की अगर हम लोग बात करें तो इसका मूल नाम था लहना। लहना इसका मूल नाम था। और लहना जो है गुरु अंगद के नाम से गुरु के पद पर बैठा था और गुरु नानक का उत्तराधिकारी गुरु अंगद बना था, अर्थात दूसरा सिख गुरु गुरु अंगद बना। इन्होंने लंगर व्यवस्था को अस्थायी रूप प्रदान किया। देखिए, गुरु नानक के समय लंगर चलता था। गुरु नानक के समय लंगर चलता था, लेकिन लंगर वो अस्थायी तौर पर चलता था। मतलब कभी निःशुल्क भोजन लोगों को उपलब्ध करवाया भी जाता था और कभी नहीं भी करवाया जाता था। कभी करवाया भी जाता था और कभी नहीं भी करवाया जाता था। दोनों प्रकार की बातें थी। दोनों प्रकार की बातें थी। दोनों प्रकार की बातें थी। ठीक है, दोनों प्रकार की बातें थी। लेकिन जब सिख धर्म के दूसरे गुरु अंगद बने तो उन्होंने लंगर व्यवस्था को अस्थायी रूप प्रदान किया। मतलब एकदम लंगर लगेगा ही लगेगा। गुरुद्वारा में जाइए ना, गुरुद्वारा में 7x365 7 दिन और 365 दिन, 365 दिन, सप्ताह में 7 दिन और साल में 365 दिन लंगर लगता है। लगता है कि नहीं लगता? एकदम लगता है, एकदम लगता है। जब आप लोग को भोजन बनाने का मन नहीं करे ना, गुरुद्वारा जाकर के लंगर खा के आ जाइए, कोई दिक्कत ना है। अरे भगवान का प्रसादी है महाराज, समझे? कभी खाए हैं लंगर आप लोग? नहीं खाए हैं। हम भी आज तक कभी नहीं खाए हैं, कभी नहीं खाए हैं। खाए हैं आप? हाँ ठीक है, खाए हैं अच्छी बात है, नहीं खाए हैं तब पर भी अच्छी बात है। तो ठीक है, देखिए इसके अलावे सिख धर्म में एक विशेष प्रकार का लिपि है। जैसे देवनागरी लिपि है, खरोष्टी लिपि है, ब्राह्मी लिपि है। तो सिख धर्म में एक विशेष प्रकार का लिपि है जिसे कहा जाता गुरुमुखी लिपि। क्या कहा जाता? गुरुमुखी लिपि। सिख धर्म में जो एक विशेष प्रकार का लिपि है गुरुमुखी लिपि, गुरुमुखी लिपि का प्रचलन गुरु अंगद के द्वारा ही किया गया था। गुरु अंगद के द्वारा ही किया गया था। और जब गुरु अंगद गुरु के पद पर थे, इस समय मुगलों का शासन नहीं था, सूरी वंश का शासन था। और फिर 1552 ईस्वी में गुरु अंगद का निधन हो गया। गुरु अंगद का उत्तराधिकारी उसका शिष्य गुरु अमरदास बना। गुरु अमरदास मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। अकबर इनसे मिलने आए गोइंदवाल, और अकबर इन्हीं के कहने पर, अमरदास के कहने पर ही तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किए और इनकी पुत्री बीबी भानी को 500 गांव दान में दिए। और वहीं पर जाकर जो है गुरु रामदास ने अमृतसर नामक नगर को बसाया। और देखिए, गुरु अमरदास सिख धर्म को हिंदू धर्म से अलग दिखलाना चाहते थे। तो गुरु अमरदास जो कि सिख धर्म को हिंदू धर्म से अलग दिखलाना चाहते थे, तो उसके लिए इन्होंने, गुरु अमरदास ने हिंदुओं से एक अलग विवाह पद्धति का प्रचलन किया। जैसे हर धर्म का विवाह पद्धति अलग है, तो गुरु अमरदास ने हिंदुओं से एक अलग प्रकार के विवाह पद्धति का प्रचलन किया जिसे लवन पद्धति कहा गया। लवन पद्धति कहा गया। और इन्होंने, इनके विषय में कहा जाता है, अमरदास के विषय में कहा जाता है कि अमरदास ने
व्यापक स्तर पर सिख धर्म का प्रचार प्रसार किया। और सिख धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अमरदास ने 22 गद्दी का निर्माण किया। 22 गद्दी का निर्माण किया, देश के अलग अलग भागों में 22 गद्दी का निर्माण किया और प्रत्येक गद्दी पर एक एक महंत को बैठाया। प्रत्येक गद्दी पर जो है गुरु अमरदास ने एक एक महंत को बैठाया। और गुरु अमरदास का बेटा था बाबा श्रीचंद। गुरु अमरदास का बेटा जो बाबा श्रीचंद था, गुरु अमरदास अपने बेटे बाबा श्रीचंद को ही अपना उत्तराधिकारी बनाने वाला था, लेकिन बाबा श्रीचंद ने अपने पिता अमरदास के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया। और जब बाबा श्रीचंद ने अपने पिता अमरदास के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया तो अमरदास फिर बाबा श्रीचंद को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया, बल्कि अमरदास अपने शिष्य और दामाद रामदास को अगला सिख गुरु बनाया। रामदास को अगला सिख गुरु बनाया। रामदास सिख धर्म के चौथे गुरु बने और रामदास का छोटा सा शासनकाल रहा है। और इस अपने छोटे से शासनकाल में रामदास ने 1577 ईस्वी में 1577 ईस्वी में अमृतसर नामक नगर को बसाया। और रामदास ने अपना उत्तराधिकारी अपने शिष्य को नहीं बनाया, बल्कि रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन देव को अपना उत्तराधिकारी बनाया। इस प्रकार रामदास ने गुरु के पद को बना दिया पैतृक को, तो या वंशानुगत बना दिया। गुरु के पद को वंशानुगत या पैतृक बनाने का काम गुरु रामदास ने किया। तो यहां तक पहले लिखिए, फिर आगे हेडिंग मारिए गुरु अंगद, लिखिएगा गुरु अंगद डैश दे करके। गुरु नानक का उत्तराधिकारी गुरु अंगद बना। गुरु नानक का उत्तराधिकारी गुरु अंगद बना। गुरु नानक का उत्तराधिकारी गुरु अंगद बना। इनका मूल नाम लहना था। इनका मूल नाम लहना था। इन्होंने लंगर व्यवस्था को अस्थायी रूप प्रदान किया। इन्होंने लंगर व्यवस्था को अस्थायी रूप प्रदान किया। इन्होंने गुरुमुखी लिपि का प्रचलन किया। इनके शासनकाल के समय शेरशाह सूरी ने इनके शासनकाल के समय शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में इनके शासनकाल के समय शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर
कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर मुगल सत्ता का अंत कर दिया और सूरी वंश के शासन की स्थापना की। मुगल सत्ता का अंत कर दिया, मुगल सत्ता का अंत कर दिया, मुगल सत्ता का अंत कर दिया और सूरी वंश के शासन की स्थापना किया। और सूरी वंश के शासन की स्थापना किया और सूरी वंश के शासन की स्थापना किया। गुरु अंगद शेरशाह सूरी का समकालीन था। गुरु अंगद शेरशाह सूरी का समकालीन था। आगे हेडिंग मारिए गुरु अमरदास। डैश दे करके गुरु अमरदास डैश दे करके लिखिए। आगे हेडिंग मारिए गुरु अमरदास और डैश दे करके लिखिए। डैश दे करके लिखिए। गुरु अंगद का उत्तराधिकारी, गुरु अंगद का उत्तराधिकारी गुरु अमरदास बने। गुरु अंगद का उत्तराधिकारी गुरु अमरदास बने। जो सिख धर्म के तीसरे गुरु हुए। इन्होंने सिख धर्म के प्रचार प्रसार हेतु भारत के अलग अलग भूभागों में भारत के अलग अलग भूभागों में 22 गद्दी का भारत के अलग अलग भूभागों में 22 गद्दी का भारत के अलग अलग भूभागों में 22 गद्दी का 22 गद्दी 22 गद्दी का गठन किया। और प्रत्येक गद्दी पर एक एक महंत की नियुक्ति किया। और प्रत्येक गद्दी पर एक एक महंत की नियुक्ति किया। प्रत्येक गद्दी पर एक एक महंत की नियुक्ति किया। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट नहीं, उसी में इन्होंने हिंदुओं से अलग एक विवाह पद्धति लवन
इन्होंने हिंदुओं से अलग एक विवाह पद्धति लवन, लवन, इन्होंने हिंदुओं से अलग एक विवाह पद्धति लवन का प्रचलन किया। इन्होंने हिंदुओं से अलग एक विवाह पद्धति लवन का प्रचलन किया, लवन का प्रचलन किया। उसी में अमरदास अकबर के समकालीन थे। अमरदास मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। अमरदास अकबर के समकालीन थे। अकबर इनसे मिलने पंजाब के गोइंदवाल अकबर इनसे मिलने पंजाब के गोइंदवाल गए थे। गुरु अमरदास के आग्रह पर ही अकबर ने 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 तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। गुरु अमरदास के आग्रह पर ही अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। अकबर ने उसी में अकबर ने गुरु अमरदास की पुत्री बीबी भानी को अकबर ने गुरु अमरदास की पुत्री बीबी भानी को 500 गांव 500 गांव दान में दिया। अकबर ने गुरु अमरदास की पुत्री बीबी भानी को 500 गांव दान में दिया। 500 गांव दान में दिया। बीबी भानी का विवाह रामदास के साथ हुआ था। बीबी भानी का विवाह रामदास के साथ हुआ था। बीबी भानी का विवाह रामदास के साथ हुआ था। बीबी भानी का विवाह रामदास के साथ हुआ था। बीबी भानी का विवाह रामदास के साथ हुआ था। अमरदास के पुत्र बाबा श्रीचंद थे। उसी में अमरदास के पुत्र बाबा श्रीचंद थे। अमरदास के पुत्र बाबा श्रीचंद्र 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 थे। बाबा श्रीचंद्र थे जो अमरदास के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। 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 इसी कारण अमरदास ने
इसी कारण गुरु अमरदास ने अपना उत्तराधिकारी अपने शिष्य और दामाद गुरु रामदास को बनाया। गुरु रामदास को बनाया। आगे हेडिंग मारिए गुरु रामदास। डैश दे करके ये सिख धर्म के चौथे गुरु हुए। 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 ये मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। 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 इन्होंने 1577 ईस्वी में अमृतसर नामक नगर को बसाया। इन्होंने गुरु के पद को एक मिनट अमृतसर नामक नगर को बसाया। फुल स्टॉप। अमृतसर को पहले गुरु रामदासपुर कहा जाता था। लिख लीजिए, अमृतसर को पहले गुरु रामदासपुर कहा जाता था। अमृतसर को पहले गुरु रामदासपुर कहा जाता था। अमृतसर को पहले गुरु रामदासपुर कहा जाता था। फुल स्टॉप। इन्होंने गुरु के पद को पैतृक बनाते हुए अपना उत्तराधिकारी अपने तीसरे पुत्र इन्होंने गुरु के पद को पैतृक बनाते हुए अपना उत्तराधिकारी अपने तीसरे पुत्र गुरु अर्जुन देव को बनाया।
आगे हेडिंग मारिए गुरु अर्जुन देव। चलिए, जितना आज समझाए हैं उतना लिखा दिए, उतना आपको पढ़ना है, फिर करवाएंगे याद। जल्दी से कीजिए, पढ़िए जल्दी, पढ़ने बोल रहे हैं सब लोगों को। पढ़ लिए, पढ़ लिए हो हीरो साहब? पढ़ी जी, पढ़ ली पूरा। चलिए आइए अब याद करते हैं। दीजिए तो कॉपी है, हीरो है, उसको भेज देते हैं ना जी PDF है। हाँ डेली भेज दिया कीजिए, वो आपका नंबर लिया था ना, तब बात उत होने लगा है। सिर्फ व्हाट्सएप पे PDF भेजते हैं, कभी कभी बात भी कर लिया कीजिए, ऐसे ही दोस्ती बढ़ता है। टाइम नहीं मिलता आपको, ऐसा आप क्या क्या करते हैं? बताइए, बोल रहा टाइम नहीं मिलता है, ये भगवान है। सिख धर्म का संस्थापक कौन है? गुरु। सिख धर्म का संस्थापक। सिख धर्म में कितने गुरु हुए? 10 ना। पहला गुरु, 10वें और अंतिम गुरु गुरु नानक का जन्म कब हुआ है? 1400। गुरु नानक का जन्म कब हुआ है? इनके पिता कौन थे? मेहता कालूराम। इनके पिता कौन थे? माता तृप्ता देवी। पत्नी सुलक्षणी। गुरु नानक को ज्ञान की प्राप्ति कौन दिन हुआ? कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक। गुरु नानक को ज्ञान की प्राप्ति कौन दिन हुआ? कार्तिक। गुरु नानक निर्गुण परंपरा के संत थे। हाँ? गुरु नानक सिख धर्म के प्रचार प्रसार हेतु पूरे भारतवर्ष का भ्रमण 5 बार किए। उसे क्या कहा गया? उदासीन ना। संगत और पंगत की शुरुआत किसने किया? गुरु नानक मुगल बादशाह बाबर और हुमायूं के समकालीन थे।
उनका निधन 1539 में करतारपुर में हुआ। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन बना? गुरु अंगद का मूल नाम लहना। गुरु अंगद का मूल नाम लंगर व्यवस्था को अस्थायी रूप किसने प्रदान किया? लंगर व्यवस्था को अस्थायी रूप किसने प्रदान किया? गुरुमुखी लिपि का प्रचलन किसने किया? गुरुमुखी लिपि का प्रचलन। अच्छा, गुरु अंगद के समय भारत में मुगल वंश का शासन था, सूरी वंश का न शासन, और गुरु अंगद शेरशाह सूरी के समकालीन थे। गुरु अंगद का उत्तराधिकारी कौन बना? अच्छा, सिख धर्म के प्रचार प्रसार हेतु 22 गद्दी का गठन किसने किया? 22 गद्दी का गठन। लवन विवाह पद्धति का प्रचलन। अमरदास अकबर के समकालीन थे। अकबर अमरदास से मिले थे, और अमरदास के कहने पर अकबर ने कौन कर समाप्त किया? तीर्थ। अकबर ने किसे 500 गांव दान में दिया? बीबी भानी। और बीबी भानी का पति कौन था? रामदास ना। और अमरदास अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया था? रामदास को ना। पंजाब में अमृतसर को कौन बसाया? और पंजाब में अमृतसर की स्थापना रामदास ने कब किया? 1577। 1500। अच्छा, अमृतसर को पहले किस नाम से जाना जाता? गुरु रामदास। और किसने गुरु के पद को पैतृक बना दिया? गुरु रामदास। और गुरु रामदास ने अपना उत्तराधिकारी अपने पुत्र गुरु अर्जुन देव को बनाया। गुरु क्लियर है? और सब बढ़िया? इससे आगे मिलेंगे अगले क्लास में। और सुनिए हीरो सब, सुनिए, एक मिनट सुनिए। देखिए, बिट्टू सर तो ऑब्जेक्टिव करवाए हैं बहुत सारा बैच में, और अब किसी भी बैच में ऑब्जेक्टिव करवाएंगे तो वही बात बोलेंगे। तो ऑब्जेक्टिव तो बिट्टू सर के बैच का आपको मिल जाता होगा, या बिट्टू सर ऑब्जेक्टिव करवाते होंगे। लेकिन हम जो है ऑब्जेक्टिव, हाँ होता होगा, बिट्टू सर के क्लास में होता होगा, ठीक है। हम जो है ऑब्जेक्टिव नहीं करवा पा रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव जो नहीं करवा पा रहे हैं, इसी वजह से हम क्या सोचे हैं पता है? जब किसी काम को, जैसे मैथ बनाते हैं, मैथ अगर एक तरीका से नहीं बनता है तो दूसरा तरीका आप अपनाते हैं ना, दूसरा से नहीं बना तीसरा रास्ता आप अपनाते हैं ना। तो हम एक तरीका खोजे हैं, और तरीका यह है कि देखिए, इंसान जन्म से ही लोभी और स्वार्थी होता है। तो हम भी तो इंसान हैं, हम भी जन्म से लोभी और स्वार्थी हैं। तो हम ये तरीका खोजे हैं कि एगो जो है ना बेचे दे रहे हैं स्पेशल, एगो बेच दे रहे हैं स्पेशल। आप लोगों को करने की जरूरत ना है, आप लोगों को वो वीडियो धीरे धीरे अवेलेबल करवा देंगे आपके बैच में, आपके बैच में, समझ गए? धीरे धीरे जहां तक हो चुका है वहां तक जब आ जाएंगे तो करवा देंगे। तो एक बैच ही लॉन्च करने जा रहे हैं हम अपना, पर्सनली हम अपना एक बैच लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव के थ्रू हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये तीनों सब्जेक्ट क्लियर करेंगे ऑब्जेक्टिव के थ्रू। और वही वीडियो जो है आपके बैच में हम अपलोड करवा देंगे। तो देखिए, इसमें होगा क्या, नया बैच देंगे, पैसा आएगा, पैसा आएगा, पढ़ाएंगे, पैसा आएगा तो पढ़ाएंगे। पॉकेट गरम रहता तो पढ़ाने में मजा आता, समझे? तो जो 7 से 9 बैच है, 7 से 9 बैच में लगभग वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म होने जा रहा है। चाहे तो आज भी हम खत्म घोषित कर सकते हैं, समझ गए? और वहां पर ऑब्जेक्टिव आज खत्म घोषित नहीं करेंगे, वो बैच में अपना अनाउंसमेंट करेंगे क्या है कैसे है, मतलब हम बोले ऐसे। तो वहीं पर जो है उसी बैच के स्थान पर, और उस बैच का जो टाइमिंग होगा, क्योंकि हम आपको बोले हुए हैं 5:30 से 7 जो बैच है इसको हम 7:30 तक करेंगे, 7:30 तक करेंगे। 2 घंटा हम मॉडर्न पढ़ाएंगे, क्योंकि लिखा करके पढ़ा रहे हैं, जल्दी खत्म हो, इसी वजह से 2 घंटा पढ़ाएंगे। 5:30 से 7:30 पढ़ाएंगे, समझ गए? मॉडर्न पढ़ाएंगे 5:30 से 7:30। उस बैच का जो टाइमिंग होगा वो 8 बजे से होगा या 8:30 बजे से होगा, 1 या 1.5 घंटा का वो बैच होगा, समझ गए? ऑब्जेक्टिव बैच है वो,
ऑब्जेक्टिव बैच होगा। नया बैच लॉन्च कर रहे हैं बहुत जल्दी, ऑब्जेक्टिव, और उसमें नया एडमिशन होगा, नया पैसा आएगा, नया तरीका से पढ़ाएंगे, समझ गए। और वही वीडियो जो है आपके बैच में अपलोड करवा देंगे, ऑब्जेक्टिव सभी सब्जेक्ट का, समझे। तो चलिए ठीक है, जिस लड़की को निकलना है निकलिए लड़की लोग। कोई लड़की के बीच में लड़का नहीं आएगा, अगर आ गया तो उसको हम नानी याद दिला देंगे। लड़की लोग जिसको निकलना है निकलिए जल्दी। लड़का लोग अभी उधर से निकलिए, उधर से निकलिए, लड़की लोग को निकलने दीजिए पहले। लड़की के बीच में कोई लड़का नहीं आएगा।